आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये सफर है सनातन धर्म के उन 16 संस्कारों का जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन की पूरी यात्रा को एक खूबसूरत और सार्थक दिशा देते हैं। ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने का एक पूरा विज्ञान है। तो चलिए इस गहरे ज्ञान को थोड़ा और समझते हैं। ये सारी कहानी ना एक बहुत ही मासूम से सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि भाई जिंदगी में इतनी अनिश्चितता क्यों है? सही रास्ता कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? और कमाल की बात देखिए, इस सवाल का जवाब हजारों साल पहले हमारे महान ऋषियों ने हमें दिया। उन्होंने हमें संस्कार दिए। इसे जीवन का एक नक्शा समझिए, एक ऐसा नक्शा जो हर मोड़ पर हमें सही रास्ता दिखाता है, हमारे मन और शरीर को शुद्ध करता है और हमें हमारे समाज से, हमारे अपनों से जोड़ता है। तो आखिर ये संस्कार शब्द है क्या? चलिए पहले इसी को समझते हैं। संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है शुद्ध करना या किसी चीज को और बेहतर बनाना। ये वो प्रक्रियाएं हैं जो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। देखिए, ये संस्कार सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है। इनके पीछे एक बहुत गहरी सोच है जिसके 4 बड़े मकसद हैं। पहला, शारीरिक शुद्धि ताकि तन स्वस्थ रहे। दूसरा, मानसिक स्थिरता जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति यानी खुद को बेहतर समझना। और चौथा, मजबूत सामाजिक संबंध जो हमें एक जिम्मेदार इंसान बनाता है। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। इन संस्कारों का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में जैसे व्यास स्मृति में बड़े विस्तार से मिलता है। स्क्रीन पर जो ये श्लोक है, ये शुरुआती संस्कारों के नाम बताता है: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण और निष्क्रमण। इससे पता चलता है कि ये परंपरा कितनी पुरानी और कितनी व्यवस्थित है। अच्छा, तो इन 16 संस्कारों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें जीवन के 4 मुख्य पड़ावों में बांटकर देखा जाए। ये यात्रा जन्म से भी पहले शुरू होती है, फिर बचपन से गुजरती है, शिक्षा के दौर में पहुंचती है और आखिर में गृहस्थ जीवन और उसके आगे तक जाती है। तो इस यात्रा का पहला पड़ाव जन्म से भी पहले शुरू हो जाता है। जी हाँ, गर्भाधान संस्कार एक अच्छी संतान की नींव रखता है। उसके बाद पुंसवन और सीमंतोनियन संस्कार गर्भ में पल रहे शिशु और माँ दोनों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं। ये एक नई जिंदगी के स्वागत की तैयारी है। फिर आता है बचपन का वो सुनहरा दौर। जातक कर्म से शिशु का इस दुनिया में स्वागत होता है। नामकरण से उसे एक पहचान मिलती है। निष्क्रमण में वो पहली बार घर की दहलीज लांघकर बाहरी दुनिया से जुड़ता है। अन्नप्राशन में उसका पहला निवाला, चूड़ाकर्म में मुंडन और कर्णवेद यानी कान छिदवाना, ये सब उसके विकास के बहुत ही जरूरी पड़ाव हैं। बचपन के बाद अब बारी आती है ज्ञान हासिल करने की। विद्यारंभ से पढ़ाई लिखाई की शुरुआत होती है। यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार व्यक्ति को ज्ञान और अनुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। वेदारंभ से वेदों का गंभीर अध्ययन शुरू होता है और आखिर में केशांत और समावर्तन संस्कार शिक्षा के पूरे होने का संकेत हैं, जो उसे अगले पड़ाव यानी गृहस्थ जीवन के लिए तैयार करते हैं। और अब आता है जीवन का वो पड़ाव जहां जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। विवाह संस्कार सिर्फ 2 लोगों को नहीं, बल्कि 2 परिवारों को जोड़ता है और समाज की नींव रखता है। और फिर इस यात्रा का अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि, जो इस शरीर को पंचतत्व में विलीन करके आत्मा की आगे की यात्रा का दरवाजा खोलता है। तो कुल मिलाके बात यह है कि ये 16 संस्कार सिर्फ अलग अलग रस्में नहीं है। ये तो जीवन को एक उद्देश्य, एक अनुशासन और पवित्रता देने का एक पूरा वैज्ञानिक तरीका है जो हर कदम पर इंसान को तैयार करता है। और जाते जाते एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए: आज की इस तेज रफ्तार मॉडर्न जिंदगी में जहां हम अक्सर खोया हुआ महसूस करते हैं, क्या यह हजारों साल पुराना ज्ञान हमें एक शांत और सार्थक जीवन जीने का रास्ता दिखा सकता है? सोचिएगा जरूर।